हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीए स्टार क्लासेस। आज के वीडियो में हम फिर से एक अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने पैसेज लिया है और उससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक पिक्चर है और एक पैसेज गिवन है और इससे नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। राइट अबाउट, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। हमें जो ये नीचे पैसेज गिवन है इसको रीड करना है अच्छे से और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका करेक्ट आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। एक बार समुद्र में, देखो सी मीन्स समुद्र, मैनी मिलियंस लाखों, फिश समुद्र में क्या थी, बहुत सारी लाखों मछलियाँ थी। बट लेकिन दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन जो ये स्टोरी है वो सिर्फ एक के बारे में है। एंड और अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, जो कि सबसे छोटी मछली है। ठीक है, लाखों मछलियाँ हैं समुद्र में, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक मछली के बारे में है जो कि सबसे छोटी है, बहुत छोटी है। नाउ अब दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी। जो लिटिल फिश है, छोटी फिश है, छोटी वाली मछली है, उसके पास हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है, इन द सी, समुद्र में। टू मेक हिम कंटेंटेड, कंटेंटेड होता है बच्चों संतुष्टि। ठीक है, उसके पास समुद्र में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। यू विल लाफ, आप हंसोगे, वेन आई टेल यू, जब मैं आपको बताऊंगी, वाई ही वॉज नॉट, कि वो खुश क्यों नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं है आप हंसोगे। ही वॉज अनहैप्पी, वो दुखी है, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटी है, इसलिए वो दुखी है। चलिए, हमने ये स्टोरी पढ़ी, अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 फिश, बी है बिलियन फिश, सी है मिलियन फिश और डी है लैक फिश। तो हमने क्या पढ़ा था, मिलियंस फिश। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टोरी में, ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था मैनी मिलियन फिश। तो इस तरह से आपको पैसेज से ही इनके आंसर देखने हैं। ठीक है, अगर आप एक बार स्टोरी को पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है, और आप दोबारा भी चेक कर सकते हो कि हमने ये ऐसा कहाँ पढ़ा था। तो जैसे मैंने ये बताया कि मिलियन फिश, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द फिश लिव। वेयर होता है कहाँ, जो मछली है वो कहाँ रहती है। तो ए ऑप्शन है इन द पॉन्ड, इन द सी, इन द रिवर, और डी ऑप्शन हमारा नीचे है इन द टब। तो बताओ कहाँ रहती है फिश, कहाँ रहती है, इन द सी, समुद्र में। हमने ये पढ़ा था ऊपर, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो फिश इन द सी। ठीक है, समुद्र में रहती है। इस तरह से हमें आंसर इसके ढूंढने हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज अनहैप्पी, कौन दुखी था, कौन इस स्टोरी में दुखी था। तो हमने क्या पढ़ा था, जो लिटिल फिश थी वो बहुत दुखी थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फिश, माउस, कैट, लिजार्ड। तो ये वाले तो वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि थे ही नहीं स्टोरी में ऐसा कुछ। तो फिश हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट डैश। ये स्टोरी किसके बारे में है। ए ऑप्शन है 2 ऑफ दैम, बी ऑप्शन है 1 ऑफ दैम, सी ऑप्शन है 3 ऑफ दैम, डी ऑप्शन है मैनी ऑफ दैम। ये स्टोरी किसके बारे में थी, 1 ऑफ दैम, सिर्फ एक मछली के बारे में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक बार स्टोरी में भी दिखा देती हूँ कि ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था। ये देखो, दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट 1 ऑफ दैम। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, इसका आंसर है। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द लिटिल फिश हैव इन द सी। जो लिटिल फिश थी उसके पास समुद्र में क्या क्या था। तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है समथिंग, बी है नथिंग और सी है एवरीथिंग और डी है एनीथिंग। तो क्या था उसके पास, एवरीथिंग, सब कुछ था। डी, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टोरी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था। ये देखिए, फिश हैड एवरीथिंग इन द सी।
देखा आपने किस तरह से आपके जो क्वेश्चंस का आंसर है सभी पूरे स्टोरी में गिवन है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और इसके आंसर को ढूंढना है। चलिए, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पैसेज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम, एक ये पिक्चर पैसेज है, पिक्चर भी गिवन है और नीचे इसकी स्टोरी भी गिवन है। तो पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि एक क्रोकोडाइल्स हैं, ये एक लाइन में है। देखो, ये क्रोकोडाइल है, ये लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डियर दिखाई दे रहा होगा और ये रिवर है, ठीक है, और इधर जंगल है। चलो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डियर आस्क द क्रोकोडाइल्स टू लाइन अप अक्रॉस द रिवर। जो यहाँ पर डियर है, हिरन है, उसने क्या कहा क्रोकोडाइल्स को, मगरमच्छों को क्या कहा कि सारे रिवर के उस पार लाइन अप हो जाओ, लाइन में लग जाओ सारे। ही वुड देन काउंट ऑल द क्रोकोडाइल्स, कि वो क्या करेगा, वो सभी क्रोकोडाइल्स को काउंट करेगा। ही जंप ऑन द क्रोकोडाइल्स, जो हिरन है वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर कूदा, एंड रिच द अदर एंड ऑफ द रिवर, और जो रिवर है उसके दूसरे एंड पर पहुंच गया। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सारे मगरमच्छ ने, इस पहले हिरन ने कहा सबको कि सारे लाइन में लग जाओ। ये सारे लग गए, और क्यों लग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें काउंट करूँगा। जैसे ये लाइन में लगे तो हिरन इनके ऊपर कूदकर इधर से पार हो गया दूसरी तरफ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो ही थैंक द क्रोकोडाइल फॉर देयर हेल्प गोश, उसने क्या किया, सभी क्रोकोडाइल को थैंक यू बोला कि उन्होंने उसकी मदद की है, इसीलिए। डियर हैड ट्रिक्ड दैम ऑल, ट्रिक्ड होता है बच्चों धोखा देना, ठीक है। डियर ने क्या किया, उन सभी को, ऑल मतलब सभी को धोखा दे दिया। उन्हें क्या कहा कि मैं तुम्हें काउंट करूँगा, लेकिन उसने उन्हें लाइन में लगाकर उनके ऊपर कूदकर उसने नदी पार कर ली, ठीक है। तो इस तरह से उसने सभी क्रोकोडाइल्स को धोखा दिया। चलिए अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन गिवन नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। एक एक नंबर में आते हैं इस तरह के। तो चलिए पढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर, वेयर डिड द क्रोकोडाइल्स लाइन अप, जो क्रोकोडाइल्स थे वो लाइन अप हो गए थे, लाइन में लग गए थे। कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ पर लाइन में लगे थे। तो आंसर देखो, एक्रॉस द डैश, यहाँ पर डैश में हमें भरना है कि क्या आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका आंसर स्टोरी में। चलिए, एक्रॉस द, देखो एक्रॉस द रिवर, ठीक है। क्रोकोडाइल्स टू लाइन अप, यहाँ देखिए, क्रोकोडाइल्स टू लाइन अप एक्रॉस द रिवर, ठीक है। देखा आपने, एक्रॉस द, इतना तो आपको गिवन है आंसर में, सिर्फ रिवर गिवन नहीं है, ठीक है, वो हमें भर देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, रिवर। ओके, चलिए आया समझ में, इस तरह से आपको देखना है, आपके आंसर स्टोरी में गिवन है। सेकंड देखिए, वाई डिड द डियर आस्क द क्रोकोडाइल टू लाइन अप, जो डियर था, हिरन था, उसने क्रोकोडाइल्स को लाइन अप होने के लिए क्यों बोला, बताइए। ताकि वो क्या कर सके, वो काउंट कर सके। उसने क्यों बोला, ताकि हिरन उनको काउंट कर सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू काउंट दैम, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा काउंट, ठीक है, एन है यहाँ पर, COUNT, काउंट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द डियर रिच द अदर एंड ऑफ द रिवर, जो डियर है, हिरन है, वो रिवर के दूसरे एंड पर कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा था, वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर कूदा था और उसने रिवर क्रॉस कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, देखो पहले मैं आपको इसका आंसर स्टोरी में दिखा देती हूँ कहाँ से आएगा। देखो, ही जंप ऑन द क्रोकोडाइल्स, ओके, फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा जंप और सेकंड वाले में क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना। थर्ड देखो, बाय जंप ऑन द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के ऊपर कूदकर उसने नदी के दूसरे एंड पर पहुंच गया था, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जंप और दूसरी साइड आ जाएगा क्रोकोडाइल्स, ओके। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अब। व्हाट एनिमल ट्रिक द क्रोकोडाइल्स, किस जानवर ने, व्हाट एनिमल किस जानवर ने धोखा दिया, किसे, क्रोकोडाइल्स को, मगरमच्छों को किस जानवर ने धोखा दिया था। तो किसने दिया था, हिरन ने, डियर ने। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा डियर, डियर, ओके।
चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड किसका? एक्रोस का। एक्रोस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो देखो एक्रोस होता है पार कर देना, ठीक है, आर पार। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिसाइड, बगल में या पास में। काफ़ी सारे होते हैं वैसे तो, आप बिसाइड कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो नियर बाय, ठीक है, पास में। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर गिवन है और इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले हम कैलेंडर को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए मार्च का ये कैलेंडर है और इधर ऊपर आपको डेज नेम गिवन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और नीचे कुछ आपको 1 से लेकर 31 तक, ठीक है। मार्च का जो मंथ होता है वो 31 डेज़ का होता है। तो यहाँ पर आपको 31 डेज़ गिवन है। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज़ द डेट ऑफ द लास्ट मंडे ऑफ मार्च। जो मार्च का लास्ट मंडे है उस दिन कौन सी डेट थी, ये हमें बताना है। तो देखो पहले मंडे देखो, यहाँ पर ये मंडे है, ठीक है। अब इसी लाइन में देखना है हमें लास्ट दिन, क्योंकि लास्ट पूछा गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। अब देखिए लास्ट दिन क्या है? 30, ठीक है। 30 डेट उस दिन थी, क्योंकि 31 पे तो एंड ही हो रहा है ये मंथ। तो हमारा जो हम इसने तो क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट डेट मंडे, लास्ट मंडे कब था, किस डेट को था, ठीक है। तो हमारा किस डेट को था? 30। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30। तो इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर हम 30 मार्च। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डे ऑफ द वीक इज़ मार्च 29th। कौन सा दिन था 29 मार्च को? बताइए। देखो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा 29 पे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 29, ठीक है, 29। इस दिन आप इसके ऊपर देख लेना, जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा डे था। यहाँ देखो कौन सा डे था? संडे, ठीक है। ये जो रेड कलर से इन्होंने लिखा हुआ है ये सारे क्या है? संडे हैं, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, संडे ऑफ होता है, इसलिए यहाँ पर रेड कलर से। और 29 को क्या, कौन सा डे था? संडे था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा संडे। ठीक है, संडे। थर्ड देखिए, विच डेज ऑफ द वीक इज़ मार्च 14th। अब आपको बताना है कि 14 मार्च को वीक का कौन सा डे था। चलिए बताते हैं। 14, सबसे पहले आप इसमें देखोगे 14 कहाँ पर है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो आप, क्या है? सैटरडे। और कौन से वीक का है? देखो ये तो फर्स्ट वीक था, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वीक हो गया। और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड वीक। इस तरह से यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड वीक ऑफ सैटरडे। ये हमारा आंसर लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वेडनेसडे आर देयर इन मार्च। मार्च मंथ में कितने वेडनेसडे आए हैं, हमें ये काउंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेडनेसडे, बिल्कुल ये, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है और इसके जो नीचे के दिन है ये सारे आपको काउंट कर लेने हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, तो देखो 1 2 3 4, कितने आए हैं? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लास्ट है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन मार्च। मार्च में टोटल कितने डेज है ये बताने हैं। तो ये इसका आंसर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कितने दिन हैं? 31। टोटल कितने दिन थे? 31। देखो दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 31। मार्च मंथ में कितने दिन होते हैं? 31। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट होता है। इसमें 3 क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है, यूज़फुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।